तो स्टूडेंट्स नाउ मैट्रिसेस इज गोइंग ऑन यू नो वेरी वेल। तो स्टूडेंट्स हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा दिया है मैट्रिसेस का। आज पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे और जिन्होंने पार्ट 1 और 2 नहीं पढ़ा है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे नीचे, आप पहले उसको देख लीजिएगा फिर पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे। ठीक, अच्छा। तो हमने आपको मल्टीप्लिकेशन का एक क्वेश्चन दिया था, 1 नंबर में पूछा जाता है बहुत ज्यादा, तो अभी हम उसको बता दे रहे हैं। उसके बाद फिर आज बताएंगे प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक, तो पहले थोड़ा सा हम आपको ये बता दे रहे हैं। मल्टीप्लाई का एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, ए 1 2 3 एंड बी 2 3 4। रो में कर लीजिए इसको 2 3 4। तो ये हमने आपको दिया हुआ था 2 मैट्रिक्स, इसका क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था। ये मोस्टली पूछा जाता है इसलिए बता दे रहे हैं। तो देखिए इसका जो ऑर्डर है 1 2 3, 3 क्रॉस है और एक कॉलम है। ठीक, और इसका क्या है, एक रो है 1 2 3, 3 कॉलम है। मैंने आपको क्या बताया था कि ये दोनों सेम होने चाहिए, है ना। यानी पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो, ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और जो बचा, क्या बचा, 3, और यहाँ भी क्या बचा, 3। तो जो आउटपुट मैट्रिक्स आएगा, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 3 क्रॉस 3। यानी कि एक जो मैट्रिक्स आपका बनेगा वो 3 क्रॉस 3 का होगा। कितने का होगा, 3 क्रॉस 3। ये तो हमें ये क्लियर है कि जो मैट्रिक्स, इनको मल्टीप्लाई करने पर जो मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड होगा उसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 3। तो इसका मतलब क्या है, देखिए हम बना ले रहे हैं। ये देखिए 3 रो ले ली हमने और 3 कॉलम ले लिए कि नहीं। 1 2 3 रोज है, 1 2 3 क्या है, कॉलम है। ठीक, अब इसका एड्रेस लोकेट कर दे रहे हैं। ये कहां पर है, पहले रो में पहले कॉलम में। ये कहां है, पहले रो में दूसरे कॉलम में। ये कहां है, पहले रो में और तीसरे कॉलम में, है ना, कॉलम 1 2 3। तो और ये कहां है, दूसरे रो में। देखिए पहला रो ये है, दूसरा रो है, तो ये दूसरे रो में पहले कॉलम में, दूसरे रो दूसरे कॉलम, दूसरे रो तीसरे कॉलम, तीसरा रो है ये 1 2 3। ये एलिमेंट कहाँ है, तीसरे रो में और पहले कॉलम। ये तीसरे रो में, दूसरे कॉलम में, तीसरे रो में, तीसरे कॉलम। तो ये हमारा मैट्रिक्स तैयार होगा इनको मल्टीप्लाई करने पर। यानी वास्तव में आपको ये निकालना है A11 A12 A13, इस तरह से सारे एलिमेंट निकाल के इसी में पुट कर देने हैं, वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसको करना कैसे है। जब आपको A11 निकालना है, क्या निकालना है, A11 यानी पहला रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। यानी इस मैट्रिक्स का, इस मैट्रिक्स का यानी पहले मैट्रिक्स का पहला रो, यानी कि ये पहला रो किससे मल्टीप्लाई होगा, पहले कॉलम से, यानी इससे। इस तरह से जब आप ये निकालेंगे तो इसका पहला रो, ये वाला पहला रो दूसरे कॉलम इससे मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से जब आप ये निकालेंगे तो इसका पहला रो तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। ठीक, तो चलिए जरा बनाते हैं। तो जब आप A11 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इसी में बना ही दे रहे हैं पूरा ये। तो देखिए जब 1 1 निकालेंगे तो क्या होगा, पहला रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 2 2 हो जाएगा। फिर इसी तरह से 1 2 निकालेंगे, पहला रो दूसरे कॉलम से, ये पहला रो है ये दूसरा कॉलम, यानी 1 इंटू 3 3 होगा। इसी तरह से 1 इंटू 4 4 होगा। अब पहले रो का काम खत्म हो गया, किसका काम होगा, दूसरे रो का। तो दूसरा रो किससे मल्टीप्लाई होगा, पहले रो से, फिर दूसरा रो दूसरे कॉलम से, फिर दूसरा रो तीसरे कॉलम से, इस तरह से। तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ये हो गया। अब 3 ले लीजिए, 3 ये देखिए 3 1 यानी तीसरा रो, 1 2 3 तीसरा रो ये है, तीसरा रो और पहला कॉलम। तो तीसरे रो में ये है, पहला कॉलम क्या है 2, यानी 3 इंटू 2 6। अब तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम ये वाला, 3 3 जा 9। फिर तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, 3 4 जा 12। तो ये हमारा बन गया 3 क्रॉस 3 का, है ना। तो ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है इसलिए बता दिया। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं, क्या वो देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं। जैसे मल्टीप्लाई में मैंने अभी आपको एक चीज बताया, जैसे ए दिया है AIJ, इसका ऑर्डर है M क्रॉस N, और B दिया है AIJ P, यहां लिख लीजिए थोड़ा सा क्लियर रहेगा। B दिया है, मान लीजिए AIJ P क्रॉस Q। तो हमने बताया था मल्टीप्लाई अगर आपको करना है, A क्रॉस B निकालना है तो ये सेम होना चाहिए, ये ठीक। यानी ये M और P इक्वल होने चाहिए, N इक्वल P होना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई
एग्जिस्ट करेगा, यानी कि तभी आप मल्टीप्लाई कर पाएंगे। अच्छा देखिए, दूसरे फॉर्मेट का अगर क्वेश्चन है तो उसको मैट्रिक्स कैसे सॉल्व करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम टाइप, थोड़ा सा बता देते हैं, फिर आगे स्टार्ट करेंगे क्या, प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स, है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, तो क्या बात कर रहे थे, तो देखिएगा, जैसे मान लीजिए एक कोई शॉप है, शॉप बुक्स की शॉप है, और मान लिया वो 100 फिजिक्स की बुक सेल करता है, फिजिक्स, एंड 50 केमिस्ट्री एंड 40 बायोलॉजी, ठीक। और इसका जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, 10 रुपीज ईच, यानी हर एक किताब 10 रुपए की है फिजिक्स वाली, और केमिस्ट्री वाली 20 रुपीज ईच है, और ये 30 रुपीज ईच है। तो टोटल सेलिंग प्राइस पूछेगा, यानी कितना अमाउंट उसे मिला, टोटल सेलिंग प्राइस। तो टोटल सेलिंग प्राइस पैसा ही तो होगा, एक ही अमाउंट होगा भाई, 400, 500, 1000 या 1000, जो भी होगा वो एक ही होगा, यानी आपको एक अमाउंट चाहिए, यानी कि जो जब आप इसको सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म से, तो जो मैट्रिक्स बनेगा वो 1 क्रॉस 1 का ही होगा, है ना, क्योंकि जो भी अमाउंट आपको निकलेगा वो तो ओनली 1 ही होगा। 100 रुपए की बिके या टोटल 1000 की बिके या 2000 की, तो 2000 की बिक रही, जैसे मान लिया 2000 ये है, तो एक रो है और एक ही कॉलम है, और कोई एलिमेंट ही नहीं है ना। तो इसका मतलब इनको जब आप मैट्रिक्स फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसका जो ऑर्डर होगा 1 क्रॉस 1 का। अब आप इसको जनरल सॉल्व कर सकते हैं अगर मैट्रिक्स का यूज ना करें। भाई एक किताब 10 रुपए की, तो 100 कितने की हो जाएगी, 1000 की। इनको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे, इनको इससे, जो आएगा सबको जोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें मैट्रिक्स का यूज करके सॉल्व करना है। क्वेश्चन जब आता है बोर्ड एग्जाम में तो उसमें लिखा होता है यूजिंग मैट्रिक्स ओनली, है ना। तो देखिए, हमें ये तो पता है कि जो रिजल्ट आएगा, मल्टीप्लाई जब हम लोग कर लेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स होगा। तो देखिए, हम इस तरह से इसको बना सकते हैं। जैसे मान लिया ये आपकी बुक्स हैं 100, 50 और 40, तो इसको इस तरह से अगर हम लिख ले 100, 50 और 40, या इस तरह से लिख लो, दोनों तरह से बता दे रहे हैं, जैसे 100, 50 और 40। इसमें देखिए एक रो है और कॉलम कितने हैं, 1 2 3, ये हो गए। तो अभी जो मैंने बात बताई थी, अगर m क्रॉस n हो और p क्रॉस q हो तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो हमें ये तो पता है जो रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट जो ऑब्टेन होगा उसका 1 क्रॉस 1 होगा। तो जब आप पहला वाला मैट्रिक्स क्या ले रहे हैं, 1 क्रॉस 3 ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगला वाला जो बनेगा वो क्या बनेगा, 3 क्रॉस 1 का बनेगा, तभी तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ये देखिए, इसका क्या है, नंबर ऑफ कॉलम क्या है 3, और इसका नंबर ऑफ रोज क्या है 3। भाई हमें ये बराबर रखना है ना। ये देखिए, इन दोनों को इक्वल रखेंगे तभी मल्टीप्लाई हो पाएगा। तो अगर इसको मैंने इस तरह से बनाया है, क्या लिया है, पहला रो, एक रो लिया है और 3 कॉलम, ये देखिए एक रो 1 2 3, 3 कॉलम है, तो दूसरा वाला जो मैट्रिक्स बनाएंगे वो 3 क्रॉस 1 का होगा, ताकि ये 3 3 इक्वल हो जाएगा, तभी तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। और जो रिजल्ट बचेगा, जैसे ये और ये इक्वल हो गए 3 और 3, अब बचा क्या, 1 क्रॉस 1। तो मैंने बताया तो था 1 क्रॉस 1 का ही आपका रिजल्ट आएगा, आंसर आएगा, है ना। यानी ये फॉर्मेट जो लिखा है वो सही लिखा है। यानी ये मैट्रिक्स जो आपको बनाना है, इसमें 3 रो हो और 1 कॉलम, तो 3 रो लेने हैं। कितने रो लेने हैं, 3। पहला रो हो गया, दूसरा 20 हो गया, और तीसरा 30 हो गया। अब क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, सॉल्व हो जाएगा। अभी मैंने बताया था मल्टीप्लाई करने का तरीका, इसी तरह से सेम कर लीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो आपने कहा सर आपने इस तरह से बना दिया 100, 50, 40, इस तरह से अगर ऐसे बनाते तो बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। देखिए कैसे, इसको से देख लीजिए, बता दे रहे हैं। अगर हम इसको जो है दूसरे तरीके से लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, इसको देखिए 100, 50 और 40, ये देखिए 1 2 3, अब ये 3 रो है, कॉलम कितना है 1, और मैंने क्या बताया था जो रिजल्ट आएगा वो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 क्रॉस 1 का होगा। ये ध्यान रखिएगा, इसी से बनाना है, क्योंकि ये हमने पहले ही बता दिया है कि रिजल्ट जो आएगा उसका जो ऑर्डर होगा 1 क्रॉस 1 का। तो ये रिजल्ट है, और इस मैट्रिक्स को हमने देखिए अब कॉलम वाइज में ले लिया। अभी मैंने रो में लिया था, इस तरह लिया था ना, 100, 50, 40 इस तरह से लिया था। अब मैंने इसको इस तरह से ले लिया, तो कोई दिक्कत नहीं। जो दूसरा वाला आप बनाएंगे, इसमें क्या है, दूसरा वाला जो बनाएंगे कॉलम वाइज में लिया, तो इसको रो वाइज में ले लीजिए। कैसे, 10, 20 और 30,
तो देखिए एक रो हो जाएगा, 1 2 3 कॉलम हो जाएंगे, एक रो 3 कॉलम। तो देखिए यहाँ 3 और 3 इक्वल है, यानी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। बचा क्या, यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा। तो इनका जो रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 1 क्रॉस 1, यानी ये पूरा फॉर्मेट सही है। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर हो जाएगा। इसको आप इधर नहीं लिख सकते थे, इसको अगर आप इधर लिख लेंगे तो क्या अंतर आएगा अभी हम दिखा दे रहे हैं, क्योंकि जो आंसर हमें लाना है वो 1 क्रॉस 1 का लाना है। तो इसको ये वाला जो था हमारा बुक्स वाला, उसको मैंने ऐसे लिखा, और इनको जो है लेफ्ट में लिखा, इसको राइट में नहीं लिखा। क्यों, अंतर पड़ जाता। देखिए अगर इसको हम इधर लिख लें, इसको अगर आप इधर लिख लेंगे जैसे कि 10 20 और 30, अब देखिए एक रो है 3 कॉलम, एक रो 3 कॉलम, तो आप कहेंगे सर ये तो इक्वल है, मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है, क्योंकि इसका रो 1, इसका कॉलम 1 है और इसका रो 1 है, यही तो बराबर होनी चाहिए। ये देखिए ये दोनों बराबर होना चाहिए, तो है बराबर। यहाँ पर क्या है, 1, यहाँ भी 1 है, लेकिन बचा क्या, 3 और 3। तो जो रिजल्ट आएगा वो 3 क्रॉस 3 का बन जाएगा, जबकि हमें लाना क्या है, 1 क्रॉस 1 का, है ना। क्योंकि जो भी आपकी डेफिनेट वैल्यू होगी वो एक ही होगी, सेलिंग प्राइस कोई एक ही अमाउंट होगा ना, अमाउंट निकालना है तो एक होगा, मतलब 1 क्रॉस 1। तो इसलिए इसको आप राइट में नहीं, इसको आप लेफ्ट में लिखेंगे, तभी सीक्वेंस सही होगा, है ना। तो ये बात इतनी क्लियर हो गई, ध्यान दीजिएगा कि रिजल्ट हमारा क्या लाना है। अच्छा, तो ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन के बारे में, कुछ बातें हो गई जो बहुत जरूरी थी। अच्छा, अब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, और क्या, प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस। प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस एक साथ बता दे रहे हैं तीनों की, है ना। तीनों का मतलब क्या है, अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस, प्रॉपर्टीज एडिशन के लिए होगी, एडिशन, थोड़ा सा पास लिख लें, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले यहां पर क्या होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी होगी, कम्यूटेटिव होगी, फिर एसोसिएटिव होगी, फिर तीनों के लिए बात कर रहे हैं, एसोसिएटिव, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव। अच्छा, तो कम्यूटेटिव में क्या है, एडिशन में फॉलो होती है, a प्लस बी करिए या b प्लस ए करिए, दोनों बराबर होंगे। मैट्रिक्स a में b जोड़ो या मैट्रिक्स b में a जोड़ो, दोनों बराबर होगा। लेकिन ये नहीं होगा, a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। अगर a में से हम b को माइनस करें तो कुछ और आंसर आएगा, और b में से a को माइनस करें तो कुछ और आएगा, दोनों इक्वल नहीं होगा। मल्टीप्लाई में भी डज नॉट इक्वल होता है, यानी ए बी डज नॉट इक्वल बी ए, यानी a को b से मल्टीप्लाई करो कुछ और आएगा, चेक कर लेना, मैट्रिक्स a ले लेना कुछ और b मल्टीप्लाई करना, फिर b को a से मल्टीप्लाई कर लेना। मतलब ये है, अगर a को पहले रखो b को बाद में, फिर b वाले मैट्रिक्स को पहले रखो a को बाद में, तो ये दोनों अलग आएंगे, ये कुछ और आएगा, ये कुछ और आएगा, है ना। अच्छा, एसोसिएटिव की अगर हम बात करें तो देखिए क्या है, फिलहाल इसमें ध्यान दीजिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक। अच्छा, एसोसिएटिव का मतलब जैसे a प्लस बी प्लस सी, और इधर है a प्लस बी प्लस सी। पहले आप a प्लस बी को ऐड करो, या पहले a प्लस बी को ऐड करो फिर c को ऐड करो, या फिर पहले b प्लस सी को ऐड करो फिर ऐड करो, दोनों इक्वल होगा, है ना। समझ में आ गई बात। पहले a और b मैट्रिक्स को जोड़ दीजिए, फिर c को जोड़िए, या पहले b और c को जोड़िए, जो आए उसको a में जोड़ दीजिए, दोनों इक्वल होगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन में इक्वल नहीं होता, कैसे, देखिए a माइनस बी माइनस सी, और यहाँ है a माइनस बी माइनस सी। ये देखिए यहाँ पर a में से b को माइनस करेंगे, जो आएगा उसको फिर c माइनस कर देंगे, इसी तरह से यहाँ पर होगा। यहाँ पर ये डज नॉट इक्वल होगा। कहने का मतलब क्या है, देखने से ही पता चल रहा है, माइनस बी अंदर जाएगा तो क्या होगा, ये माइनस बी हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों बराबर कहाँ है, और ये क्या होगा, a माइनस बी और माइनस सी, क्या ये दोनों बराबर है, नहीं, यहाँ माइनस सी है, यहाँ प्लस सी, तो ये केस फॉलो नहीं होगा। कहने का मतलब है a में से आप b माइनस कर दीजिए, जो आया फिर उसमें से c को सब्ट्रैक्ट कर दो। उसके बाद क्या करना है, दूसरे केस में पहले आप b में से c को माइनस करिए, ठीक, फिर a में से जो आया है वो माइनस करिए, दोनों बराबर नहीं आएंगे। ये आप एग्जाम्पल करके आप कोई चेक कर लेना, नहीं क्लियर होगा बताना, बता देंगे, ठीक। और इसको जो लिखा मैंने वैसे ही बता दिया, माइनस को अंदर भेजो, माइनस भी ये प्लस ही वैसे ही दिख रहा, बराबर नहीं होगा, है ना। अच्छा, यहां पर हो जाएगा मल्टीप्लाई के लिए, कैसे, ए बी सी, यहाँ ए बी सी,
पहले ए बी को मल्टीप्लाई करो फिर सी से कर दो, या बी सी पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करो फिर ए से करो, दोनों बराबर होगा। कोई अंतर आएगा नहीं, जो ब्रैकेट मैंने लगाया है उसका कोई अंतर तो है नहीं। जैसे ए बी सी ब्रैकेट लगाया, कोई अंतर नहीं, ये ए बी सी ही है, और यहाँ पर ए बी सी तो क्या है, BC में ब्रैकेट लगा है, अगर आप मल्टीप्लाई करें अंदर तो क्या होगा, ABC ही होगा, दोनों बराबर होंगे। लेकिन यहाँ इस ब्रैकेट का लगाने से अंतर हो जा रहा है, माइनस अंदर जाएगा, माइनस डी और माइनस माइनस प्लस, तो ये और ये डिफरेंट हो जा रहे हैं, है ना। लेकिन इसमें मल्टीप्लाई में फॉलो करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। डिस्ट्रीब्यूटिव की अगर बात करें तो इसके लिए पॉसिबल नहीं है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉलो होगी कैसे, ए बी प्लस सी अगर है तो आप ए बी कर सकते हैं, मैट्रिक्स ए क्रॉस मैट्रिक्स बी, ए बी फिर प्लस ए सी, ये दोनों बराबर होगा, है ना। तो ये बात हो गई किसकी, एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। और रही बात अगर एडिशन की, अगर हम बात करें तो एडिटिव आइडेंटिटी होता है। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है, जैसे ए में 0 ऐड करो, 0 में ए ऐड करो और ए ही आ जाए। ऐसा मैट्रिक्स है, हमें एक ऐसा मैट्रिक्स लेना है जिसमें हम क्या ऐड करें कि वही आ जाए। तो मैट्रिक्स हमने ए लिया है तो ए में 0 ऐड करो तो ए ही तो आएगा, 0 में ए ऐड करो तो ए आएगा। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी हो गई। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ये एडिटिव के लिए बता रहा हूँ, एडिशन के लिए एडिटिव इनवर्स, ठीक। ये सब बहुत काम आएगी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बड़े बड़े, तो पता नहीं किसमें से कौन सी यूज हो जाए, है ना। ध्यान रखिएगा, पूरी लिख दे रहे हैं एक साथ, थोड़ा जल्दी कर रहे हैं ना, आप आराम से इसको देखिएगा स्लो करके। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, कोई एक ऐसा मैट्रिक्स है इसमें हम क्या ऐड करें कि 0 हो जाए। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है कि 0 लाना होता है। जैसे मैट्रिक्स ए लिया है, इसमें आप क्या ऐड करो, तो इसमें अगर हम माइनस ए ऐड कर लें तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारा एडिटिव इनवर्स हो गया, है ना। और एडिटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है, क्या जोड़ें कि वही आ जाए। जैसे ए में नल मैट्रिक्स, 0 का मतलब नल मैट्रिक्स से है, समझ में आ रही बात, जो मैंने आपको बताया था। जैसे ये 0 0 0 0 तो ये O2 है, ठीक, क्योंकि 2 क्रॉस 2 का है तो वही O अगर हम लिखते हैं मतलब वो नल मैट्रिक्स है ना। तो मैट्रिक्स ए में अगर नल मैट्रिक्स ऐड करोगे तो ए ही आएगा। दिखा दे रहा हूं, अगर 2 1 3 4 ये है, इसमें आप ऐड कर दीजिए नल मैट्रिक्स, दोनों का ऑर्डर इक्वल होना चाहिए तभी तो ऐड होगा, बताया था हमने। तो 2 + 0 2 आएगा, 1 + 0 1 आएगा, 2 + 0 3 + 0 3, 4 + 0 4, देखिए वही आया, ये दोनों सेम है। अच्छा, तो ये बात हो गई। अच्छा, सब्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो ये नहीं, इसके लिए नहीं फॉलो होगा। एडिटिव आइडेंटिटी डज नॉट एप्लीकेबल फॉर सब्ट्रैक्शन। कैसे, देखिए, अगर इसको हम लिखते हैं a - 0 0 - a, तो ये इक्वल नहीं होगा, क्योंकि a - 0 a होगा और 0 - a होगा, ये दोनों बराबर नहीं है, तो डज नॉट इक्वल हो जाएगा। अच्छा, एडिटिव इनवर्स की अगर हम बात करें, जैसे -a है, इसमें +a कर लीजिए तो 0 हो ही जाएगा। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के लिए यहाँ फॉलो हो जाएगा, समझ में आ गई बात। तो सब्ट्रैक्शन के लिए यहाँ पर डज नॉट इक्वल है, क्योंकि a - 0 कुछ और होगा और 0 - a कुछ और होगा, तो ये डज नॉट एप्लीकेबल, यानी डज नॉट इक्वल। और एडिटिव इनवर्स फॉर सब्ट्रैक्शन के लिए एग्जिस्ट करेगा कैसे, जैसे -a है, -a उसमें +a कर दीजिए तो 0 हो जाएगा। एक बात हम आपको बता दे रहे हैं, -a जो लिखा आखिर वास्तव में ये है क्या, तो ये नेगेटिव मैट्रिक्स होता है। नेगेटिव मैट्रिक्स, नेगेटिव मैट्रिक्स का मतलब जैसे 1 2 3 4 ये एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो इसमें अगर आप -1 से मल्टीप्लाई कर लें, किससे, -1 से, तो -1 से सब में मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा, -1 को 1 से करोगे -1, इसको -2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा और ये -4। इट इज अ नेगेटिव मैट्रिक्स, समझ में आ गई बात। जैसे किसी भी, जैसे यहाँ लिखा है -2 -3 -4 -5, तो इनमें से आप माइनस कॉमन ले सकते हो, क्योंकि सब में माइनस है, माइनस कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, 2 3 4 5। और एक मैट्रिक्स जो था, मान लीजिए ए था हमारा 2 3 4 5, तो देखिए ये क्या है, 2 3 4 5, ये तो हमारा ए है ना। देखिए ए की वैल्यू क्या है, 2 3 4 5, तो ये ए है, आगे क्या लगा है माइनस और ये ए, समझ में आ गई बात। तो ये नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाएगा अगर -a लिखा है। और माइनस से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ईच एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना होता है, सभी एलिमेंट में, ठीक।
तो सब में माइनस था, माइनस कॉमन ले लिया और अंदर क्या बचा 2 3 4 5, जो किसकी वैल्यू थी ए की, तो यहाँ पर मैंने ए लिख दिया, यानी ये माइनस ए है। क्या है? माइनस ए, निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब लास्ट वाला थोड़ा सा बचा है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए रफ करके बता रहे हैं, इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, है ना। अब जो बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर क्या हुई, एडिटिव आइडेंटिटी हुई, यहाँ सब ठीक, एडिटिव आइडेंटिटी बताए, एडिटिव इनवर्स बताए, इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। देखिए क्या, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसलिए इसको अलग से बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जगह यूज होती है। ए को जब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर लें, तो रिजल्ट क्या होता है, ए ही होता है। ए आई करो या आई ए करो, रिजल्ट हमारा ए ही आएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, है ना। जैसे ए है 1 2 3 4, आई हमने क्या ले लिया, ये आई है हमारा, ठीक। अब देखो इनको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ए ही आ जाएगा, आप चेक कर लेना, है ना। मल्टीप्लाई वैसे हम चेक करा दें, चलिए ठीक है, चेक करा दे रहा हूं। तो पहला रो पहले कॉलम से होगा, फिर पहला रो किससे होगा, दूसरे कॉलम से। तो 1 into 1, फिर देखिए ये पहला रो और ये पहला कॉलम, पहला रो पहले कॉलम से होगा, 1 into 1 1 हो जाएगा, फिर प्लस लगाते हैं, बताया था तब 2 into 0 0 हो जाएगा, ये हो गया। अब पहला रो दूसरा कॉलम लेना होगा आपको, ये तो देखिए 1 into 0 0 होगा, पहला पहले से कर दिया, फिर प्लस लगाओ तब दूसरा दूसरे से, 2 into 1 2 हो गया, ठीक। तो पहले का काम खत्म हो गया। अच्छा, पहले रो का काम खत्म हो गया, अब इसको हटा दीजिए, पहला रो हो गया। अब दूसरा रो पहला कॉलम, फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो 3 4 है, ये 1 0 है, तो 3 को 1 से करो तो 3 1 जा 3, फिर प्लस 4 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक। अब पहला रो पहला कॉलम हो गया, फिर पहला रो दूसरा कॉलम, 3 into 0 0, फिर प्लस लगाओ क्योंकि पहले को पहले से कर दिया, अब दूसरे को दूसरे से करना है तो प्लस लगेगा, 4 into 1 4। तो देखिए क्या रिजल्ट निकला, 1 2 3 + 0 3 और 4, देखिए क्या आया, 1 2 3 4, देखिए वही आ गया ना, यही तो ए था, 1 2 3 4 आया क्या, 1 2 3 4, यानी ए ही आया। समझ में आ गई बात। हमने मल्टीप्लाई क्या किया, a into i, ये क्या था, a i, ये किसकी वैल्यू थी, a की, और ये किसकी वैल्यू थी, i की, तो a i मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट क्या आया, a। तो वही तो मैंने बताया है, a को i से मल्टीप्लाई करो a आएगा, या i को a से मल्टीप्लाई करोगे तो भी a आएगा। तो ये एक्सप्लेन भी कर दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये बात हो गई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हम आगे बात करेंगे, पूरा होल टॉपिक है ना। तो इतनी बात हमारी आगे होगी जो हमें पढ़नी होगी। अच्छा, बाकी तो लगभग मैंने आपको बता दिया है कि दूसरे फॉर्मेट के हैं तो उनको कैसे मैट्रिक्स फॉर्म में करेंगे। जिन्होंने पार्ट 1 2 नहीं देखा उनको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, पहले पार्ट 1 और 2 देखना होगा, उसके बाद आप ये पढ़िएगा पार्ट 3, लिंक हम नीचे दे देंगे। अब हम लोग बात करेंगे आगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स, है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और थ्योरम्स, इसको सॉल्व करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप इसको कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आया और कितना आया कितना नहीं आया, है ना, फिर आगे देखेंगे। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, नए हैं, तो वो पहले सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, और पसंद आए तो लाइक भी कर लें। ओके, थैंक यू।